सो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है पोको का और ये है पोको का C61 मॉडल। जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में बड़ा कैमरा वाला फ़ोन है जो कि MI A3 न्यू वाला जो अभी आया है सेम उसी के जैसा है। दोनों फ़ोन सेम ही है। तो इसके अंदर आपको कौन सा CPU सबसे पहले ये देख लेना है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं पोको C61 और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे CPU सर्च किया यहाँ पे आपको मीडियाटेक का CPU दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले सर्च कर लेना है पोको का C61 CPU। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियाटेक CPU आपको शो हो रहा होगा। तो आपको CPU पता चल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से यहाँ पे बैक चले जाना है और अपना UMT टूल ओपन करना है जिसके जरिए हम इसको अनलॉक करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CPU अगर आपको देख के समझ में आ गया कि मीडियाटेक CPU है और हम इसे UMT से अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले प्रीलोड एक्सप्लिट में जाके और सबसे नीचे में Xiaomi का जो ब्लू वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे तभी जाके ये अनलॉक होगा। और यहाँ पे चूंकि हमें सिर्फ इसका FRP करना है तो यहाँ पे FRP वाले ऑप्शन पे आके और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। देन यहाँ फ़ोन को करेंगे पावर ऑफ। स्विच ऑफ होने के बाद से सिंपल सा आपको क्या करना है, टाइप सी का केबल आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है जिसमें कि OTG सपोर्ट हो और यहाँ पे सिंपल सा आपको फ़ोन का वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के केबल लगा देना है। जैसे ही आप केबल लगाएंगे वैसे यहाँ पे कंप्यूटर में आपका पोर्ट बन जाएगा और यहाँ पे आपका फ़ोन का अनलॉकिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। सिंपल सा है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था ताकि आपको ये ऑप्शन पता चले कि कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करके हम अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं और उनका UMT में अनलॉक करने का तरीका ना पता होने की वजह से काम होता नहीं है, अनलॉक नहीं कर पाते हैं लोग। तो इसलिए हमने आपको ये प्रोसेस बताया ताकि आपको आसानी से आप लोग अनलॉक कर पाओ। तो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, ये कंप्यूटर में देख सकते हैं बोल रहा है केबल लगाने के लिए। तो सिंपल सा हम फ़ोन का पावर ऑफ करके और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबाएंगे और केबल लगा देंगे। देखिए यहाँ पे केबल लगाया हमने जैसे ही फ़ोन हमारा हो गया कनेक्ट, लेकिन यहाँ पे DA फर्स्ट फेल्ड आ गया। ऐसे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। DA फर्स्ट फेल्ड आया है तो ऐसा ये नहीं है कि आपको फ़ोन का अनलॉकिंग नहीं हो पाएगा। कई बार क्या होता है पोर्ट वगैरह अच्छे से कनेक्ट नहीं होने की वजह से भी ये एरर आता है। ऐसा मत सोचिए कि इससे काम नहीं बनेगा। कई फ़ोन में, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं बता रहा हूँ, चाहे कोई भी आपके पास फ़ोन आ रहा है सब में ही ये प्रॉब्लम आपको कभी आ सकती है। तो यहाँ पे दोबारा फिर से ट्राई करेंगे हम और इस बार आप देख सकते हैं जहाँ DA फर्स्ट में आपको एरर देखने को मिला था, अभी देखिए सिंपल सा ये आगे बढ़ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एरर इसमें पोर्ट की वजह से आया था। और आप देख सकते हैं इस बार हमारा FRP ओके हो चुका है। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। बस आपको सेलेक्ट करना है प्री लोडर एक्सप्लिट वाला ऑप्शन और उसके अंदर आपको Xiaomi का ब्लू वाला वर्जन सेलेक्ट कर लेना था। अगर बाई चांस इससे अनलॉक नहीं होता तो इसके नीचे वाले ऑप्शन को हम ट्राई करते। तो Xiaomi का जो भी ऑप्शन आपको प्री लोडर में आपको मिला हुआ है, जिसका आपको ऑथ मिला हुआ है एक तरह से मान के चलिए आप लोग, तो ये ऑथ जो भी है वो सारे ऑथ्स को ट्राई करना है एक एक बारी बारी से, जिससे भी काम कर जाए अनलॉक हो जाए। अगर किसी से भी ना करेगा तो फिर आपको टूल को मतलब दूसरे टूल से ट्राई करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा पहला ऑप्शन ही सेलेक्ट कर दिया हमने और काम कर गया और यहाँ पे हमारा फ़ोन का FRP बाईपास हो चुका है। अब सिंपल सा फ़ोन खुलने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हमने इसको हार्ड रीसेट पहले ही किया हुआ था, तो हमारा फ़ोन ज़्यादा देर लगेगा नहीं खुलने में, क्योंकि जब फ़ोन फॉर्मेट करते हैं तभी खुलने में समय लेता है। तो जब तक ये फ़ोन ऑन होता है तब तक आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको करना कुछ नहीं है, बस एक क्लिक करना है। इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। तो आप लोग बस एक क्लिक कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो कभी भी आप लाइक कर सकते हैं। आपको हमेशा इसी प्रकार की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं फ़ोन का हम सिंपल सा सेटअप कर लेंगे स्किप नेक्स्ट करके, और सेटअप कंप्लीट होने के बाद से आपका FRP बाईपास हो गया रहेगा और इसमें कोई भी Gmail वगैरह का पासवर्ड वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप फ़ोन अपना कंप्यूटर में अनलॉक कर रहे हैं कोई भी, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। USB ड्राइवर, आपका टूल सही हो, आपका पोर्ट बनाने वाला जो केबल है वो भी आप टाइम टू टाइम उसको रिप्लेस करें, क्योंकि एक ही केबल आप लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे तो एक समय ऐसा आता है जब केबल कभी कभी किसी किसी फ़ोन में काम नहीं करता है और ऐसे में आपको क्या है केबल चेंज कर देना चाहिए। वो केबल आप कहीं चार्जिंग में या फिर कहीं भी यूज कर लीजिए और अपना नया केबल यूज किया करिए सॉफ्टवेयर में, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अगर केबल की वजह से कहीं भी बाई चांस आपका फ़ोन डेड हो गया, केबल के हिल जाने की या फिर केबल अच्छे से सपोर्ट ना बना पाया और फ़ोन हिलने से फ़ोन आपका डेड हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, बट इन केस कभी ऐसा हो भी सकता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो अभी हमको सिंपल सा सेटअप करना है फटाफट से। देख सकते हैं हम सेटअप कर रहे हैं और जैसे ही सेटअप कंप्लीट होगा आपको हम दिखा देंगे कि कितनी आसानी से हमने इसका UMT की मदद से FRP पे पास किया है। बाकी ये तरीका आपका Redmi A3 में भी काम करेगा, क्योंकि दोनों फ़ोन सेम ही होता है। बस खाली कंपनी पागल बनाने के लिए इसको पोको नाम से बना देती है और एक को Redmi नाम से। और किस्मत देखिए कि दोनों में सारी चीज़ें सेम होती हैं, सेम सब कुछ सेम लगा रहता है, लेकिन आपको पोको का फ़ोन सस्ता मिल जाता है, Redmi का उससे थोड़ा सा महंगा कंपनी बेचती है, जबकि रहता दोनों में सब कुछ सेम है।
फ़ोन भी सेम, डिज़ाइन भी सेम, और फिर भी लोग पागल बनते हैं, कंपनियां पागल बनाती हैं। तो ऐसा चलते रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा काम हो चुका है, फ़ोन हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसका टच स्लो चल रहा है। अगर ऐसा केस आपके साथ भी हो रहा है, कभी कभी नीचे टच काम ना कर रहा हो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कैसे भी आप सिंपल सा सेटिंग में घुसिए और ऊपर से स्लाइड करके सेटिंग में जाके आप सिंपल सा फ़ोन को हार्ड रीसेट कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो हार्ड रीसेट कर लेंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम है इसमें टच वगैरह का, वो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपका FRP तो हट चुका है, अब आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।